Good morning, class. We are going to start our new chapter, chapter 10, respiration in organisms. Now, what is respire? Respire क्या होता है आपका? We respire to get energy from food. हम respire मीन्स होता है breathe, सांस लेते हैं. तो जो हम सांस लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं? वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी हमें खाने से मिलती है. फूड कंटेन स्टोर्ड एनर्जी. फूड के अंदर एनर्जी स्टोर होती है. When we respire, the food is broken down in the cells of our body with the help of oxygen. जब हम सांस लेते हैं जो फूड होते हैं हमारे बॉडी में, हमारे सेल्स में, वो क्या हो जाते हैं? ब्रोकन डाउन, मतलब टूटना शुरू हो जाते हैं, च्यूइंग होना शुरू हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड एनर्जी इज़ रिलीज. जब फूड ब्रोक डाउन होते हैं हमारी सेल में, हमारी बॉडी में, किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से. तब हमारी बॉडी में क्या रिलीज़ होती है? तब हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज़ होती है. तो एनर्जी हमें किससे मिल रही है? फूड से. और फूड को जो है ब्रोक डाउन कौन कर रहा है? फूड को ब्रोकन डाउन कर रहा है हमारा जब हम रेस्पायर कर रहे हैं. ठीक है, रेस्पायर जब करेंगे तब फूड जो है वो ब्रोक डाउन हो जाएंगे. नाउ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन द सेल ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी. रेस्पायर एंड रेस्पिरेशन बोथ आर द सेम थिंग. दोनों एक ही चीज़ हैं, क्योंकि इसमें भी हम क्या ले रहे हैं? हम सांस ले रहे हैं. तो जो हमारी बॉडी में फूड है वो ब्रोकन डाउन हो रहा है. फूड ग्लूकोज ब्रैकेट में लिखा हुआ है. तो ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है? हमारी ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जब इसे ब्रोकन डाउन कर देती है तब हमारी बॉडी में आती है एनर्जी. सिंस रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ द बॉडी इट इज़ कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन. जो रेस्पिरेशन है वो हमारी बॉडी में टेक्स प्लेस करेगा, इसी को बोलते हैं हम सेलुलर रेस्पिरेशन. ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. ठीक है, जब ग्लूकोज हमारी बॉडी में होता है उसे ब्रोक डाउन करता है ऑक्सीजन, तो गिव्स आउट क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में वाटर एंड एनर्जी. ये हम जिसकी प्रोसेस है एंड ये इसका केमिकल फॉर्मूला है. केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, ये केमिकल फार्मूला है ग्लूकोज का C6H12O6 प्लस O2. O2 इज़ अ फार्मूला ऑफ ऑक्सीजन. जब इन दोनों का आपस में रिएक्शन होता है दैट गिव्स आउट CO2 H2O एंड एनर्जी. जब ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड प्लस एनर्जी. दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन मीन्स सांस लेना. और सांस कब लेते हैं? जब हमारी बॉडी में फूड ब्रोकन डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो जो हमारे बॉडी में फूड है वो ब्रोकन डाउन हो रहा है. उसकी हेल्प से क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है, वाटर रिलीज़ हो रहा है एंड हमारी बॉडी में एनर्जी आ रही है. ये फूड गिव्स अस एनर्जी. ये वाई डू वी ईट फूड? सो फूड गिव्स अस एनर्जी. अब कैसे गिव्स अस एनर्जी कर रही है? जब वो ब्रोक डाउन हो रही है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. वाई डू वी रिस्पायर? क्यों हम सांस लेते हैं? वाई वी रिस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. टाइप ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन क्या होते हैं? दे आर द टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन. दे आर द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं. एक होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन. नाउ व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन इज अ रेस्पिरेशन इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. इसमें क्या प्रोसेस है? जैसे कि अभी हमने पहले पढ़ा था, ग्लूकोज जो है उसको कौन ब्रोकन डाउन करता है? ऑक्सीजन. तो वो क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. इस टेक्स प्लेस इन मोस्ट ऑर्गेनिजम्स. ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में टेक्स प्लेस करता है, मतलब ये प्रोसेस जो है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में होती है. एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? इज अ रेस्पिरेशन इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. इस टेक्स प्लेस इन ईस्ट. ईस्ट जो है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये इसमें क्या होता है? इसमें जब ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है तब क्या रिलीज़ होता है? अल्कोहल रिलीज़ होता है. ये कब ये प्रोसेस करता है? जब एब्सेंस होती है ऑक्सीजन की. और ये किस में प्रोसेस में है? ये ईस्ट में. जब ब्रोकन डाउन होंगे ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज क्या हो जाएंगे? ब्रोकन डाउन हो जाएंगे. इसमें प्रेजेंट में, उसमें एब्सेंस में. और ये किस में टेक्स प्लेस करता है? ईस्ट में. ईस्ट इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. नाउ रिएक्शन इज ग्लूकोज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स आउट अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी.
In aerobic respiration, in our muscles, cells glucose is broken down in the absence of oxygen to release lactic acid and energy. एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे मसल सेल्स में क्या करती है? ग्लूकोज को ब्रोकन डाउन करती है मसल्स में हमारी। कब करती है? जब हमारी मसल्स में एब्सेंस होता है ऑक्सीजन का, तभी रिलीज़ करती है लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। जब हमारी बॉडी में मसल सेल्स में क्या होता है? ब्रोकन डाउन होता है किसका? ग्लूकोज का, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तभी रिलीज़ करता है लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। And this is a reaction of anaerobic respiration. Glucose absence of oxygen gives out lactic acid plus energy. Aerobic respiration में प्रेजेंस रहेगा ऑक्सीजन का और गिव्स आउट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, और ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में टेक्स प्लेस करती है, होती है ये प्रोसेस। Anaerobic respiration in the absence of oxygen, broken down the glucose and release alcohol, carbon dioxide and energy. Takes place in yeast. ओके, नाउ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग मतलब होता है सांस लेना। ब्रीथिंग मीन्स सांस लेना। प्रोसेस इज बाय विच ऑक्सीजन रिच एयर इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर इज गिवन आउट। मतलब इसमें हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। जो हमारे बॉडी के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, उनकी हेल्प से हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं? इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। इनहेल मीन्स ऑक्सीजन को टेकन करना और एक्सहेल मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करना विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की हेल्प से हम ये प्रोसेस करते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं ब्रीदिंग। द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनहेलेशन। जो हम सांस लेते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेलेशन। देन गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, और जो हम रिलीज़ करते हैं, गिव आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, उसे बोलते हैं एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन। ठीक है, इन दोनों में ये डिफरेंस है कि जब हम सांस लेते हैं तो इनहेलेशन होता है और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं तब एक्सहेलेशन होता है। ब्रीथिंग इज जब हम ऑक्सीजन को टेकन करते हैं देन एंड एक्सहेल करते हैं। ब्रीथिंग इज़ अ प्रोसेस। ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग रेट क्या होता है? ब्रीथिंग रेट द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इज कॉल्ड ब्रीथिंग रेट। नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट, मतलब एक मिनट में कितनी आपकी ब्रीथिंग रेट, नंबर ऑफ अ पर्सन, ब्रीथ जो सांस आप ले रहे हो उसकी जो क्वांटिटी होती है एक मिनट में पता लगाना कितनी होती है, उसी को बोलते हैं ब्रीथिंग रेट। नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट, एक मिनट में कितना ब्रीथिंग रेट है इसका नंबर, वही कहलाता है ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग आपके दो तरह के थे। ब्रीथिंग रेट आपकी, जब आपने देखा होगा डॉक्टर आपकी पल्स को पकड़कर टाइमिंग नोट करते हैं, वो क्या नोट कर रहे हैं? आपकी ब्रीथिंग रेट को, कि नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट, कितना आपने एक मिनट में कितनी बार आपकी पल्स जो है वो ब्रीथ हुई है, कितनी बार आपने ब्रीथिंग करी है, तो वो ऐसे पता लगाते हैं। व्हेन अ पर्सन नीड मोर एनर्जी ही ब्रीथ्स फास्टर, मोर ऑक्सीजन इज सप्लाई टू द सेल। जब पर्सन को ज़्यादा एनर्जी होगी तो वो ब्रीथ तेज़ी से क्या करेगा? सांस को लेगा और ऑक्सीजन सप्लाई करेगा सेल्स में। मोर फूड इज़ ब्रोकन डाउन एंड मोर एनर्जी इज़ रिलीज। ज़्यादा फूड क्या होगा? ज़्यादा फूड टूटेगा और ज़्यादा एनर्जी क्या होगी? रिलीज़ होगी। मोर फूड इज़ ब्रोकन डाउन, जब वो तेज़ी से सांस लेगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई होगी सेल में, सप्लाई होगा ऑक्सीजन सेल में, और फूड क्या है वो ज़्यादा ब्रोक डाउन होंगे और एनर्जी जो है वो ज़्यादा रिलीज़ होगी। हाउ डू वी ब्रीथ? हम कैसे सांस लेते हैं? द रेस्पिरेटरी सिस्टम्स हेल्प इन ब्रीथिंग। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हमारा हेल्प करता है सांस लेने में। जिसके मेन पार्ट्स होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, वो हैं नॉस्ट्रल्स, नसल कैविटी, विंड पाइप, लंग्स एंड डायफ्राम। ये सारे पार्ट्स हैं उसके जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो हेल्प करते हैं हमें ब्रीथिंग में। ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द रिब केज एंड अ मस्कुलर शीट बिलो द चेस्ट कैविटी कॉल्ड डायफ्राम। जो ब्रीदिंग है वो इन्वॉल्व रिब केज, जो आपका ये आपको शो हो रहा है, ये रिब केज कहलाता है। रिब केज एंड मस्कुलर शीट बिलो द चेस्ट कॉल्ड द डायफ्राम, एंड दिस इज अ डायफ्राम। ड्यूरिंग इनहेलेशन, इनहेलेशन के दौरान जब हम सांस ले रहे हैं तो चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज इन साइज। जो चेस्ट कैविटी है वो साइज में क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। एंड डायफ्राम मूव्स डाउन,
डायफ्राम्स जो है वो नीचे की तरफ मूव करेंगे। जब हम सांस लेंगे तो डायफ्राम जो है वो हमारी नीचे की तरफ मूव करेंगे। जब इनहेल करेंगे एयर को, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन के दौरान क्या करेंगे, चेस्ट कैविटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। आप पिक्चर में डिफरेंस देख सकते हो, इसमें हम सांस ले रहे हैं, देन इसमें हम जो है वो रिलीज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। द चेस्ट कैविटी रिड्यूस इन साइज एंड डायफ्राम मूव्स अप। तो जब हम रिड्यूस कर रहे हैं तो डायफ्राम क्या हो रहा है, मूव ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, पुश्ड, मूव अप एंड एयर इज पुश्ड ऑफ द लंग्स। ठीक है, जब डायफ्राम ऊपर की तरफ पुश होगा तो एयर जो है वो लंग से बाहर निकल जाएगी। जो आपके लंग्स हैं इनसे एयर क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक है, जब हम एयर जो है इनहेल करेंगे तो जो डायफ्राम है वो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा साइज में और मूव करेगा डाउन। ठीक है, डाउन की तरफ ये मूव करेगा। और जब हम एक्सहेलेशन करेंगे तो ये डायफ्राम जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा और लंग्स क्या करेंगे, पुश आउट कर देंगे, जो एयर उसके अंदर होगी उसको बाहर की तरफ रिलीज कर देंगे। ओके क्लास, थैंक यू।